ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टोरी बनाना सीखेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी स्टोरी होगी उतना ही अच्छा आपका वीडियो बनेगा। तो स्टोरी बनाने के लिए आप ये 3 तरीके अपना सकते हो। पहला, आप इंटरनेट से स्टोरी ले सकते हो। सिंपल गूगल पर सर्च करो हॉरर स्टोरी रेडिट, किसी भी लिंक को ओपन कर लो, वहां आपको हजारों स्टोरीज मिल जाएंगी। दूसरा, आप किसी हॉरर बुक से स्टोरी ले सकते हो, या अगर आपके माइंड में कोई अच्छी स्टोरी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। तीसरा, आप चैट जीपीटी जैसे एआई टूल से भी स्टोरी लिखवा सकते हो। मैं आपको चैट जीपीटी से स्टोरी लिखवाना सिखा देता हूँ। तो एक बेस्ट स्टोरी बनाने के लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आपको किस टाइप की स्टोरी चाहिए। अगर आपके पास खुद का स्टोरी आइडिया है कि आपको किस तरह की स्टोरी चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप इस प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। इसमें ये सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। यहाँ पर नंबर ऑफ आइडियाज लिखोगे और यहाँ पर स्टाइल लिखोगे, मतलब आपको किस स्टाइल में स्टोरी चाहिए, हॉरर, मिस्टीरियस, और यहाँ लिखोगे कि स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं। बस ये सब लिखने के बाद सेंड कर देना। सेंड करते ही आपको बहुत सारे एंगेजिंग स्टोरी आइडियाज मिल जाएंगे। अगर आपको ये कम लगे तो और भी जनरेट करवा सकते हो। तो स्टोरी आइडिया हमारे पास आ चुका है। अब हम उस आइडिया को लेकर एक बढ़िया स्टोरी बनाएंगे। इसके लिए आपको दूसरा प्रॉम्प्ट यूज आइडियाज में से जो भी आइडिया आपको अच्छा लगे उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है, और फिर उस दूसरे प्रॉम्प्ट को भी पेस्ट करके सेंड कर देना है। उसके बाद चैट जीपीटी आपके लिए एक एंगेजिंग स्टोरी लिख देगा, जिसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस कर लो ताकि स्टोरी में ह्यूमन टच भी ऐड हो जाए। ओके, स्टोरी तो हो गई। अब आप स्टोरी के अकॉर्डिंग सीन बाय सीन इमेजेस कैसे बनाओगे, इसके लिए आपको सीन ब्रेकडाउन सीखना पड़ेगा। अब हम स्टोरी को सीन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बिना आपका वीडियो नहीं बनेगा। और जब मैंने चैट जीपीटी पर थिंकिंग फीचर ऑन करके अपनी स्टोरी दी और ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि इसे सीन्स में कन्वर्ट करो, तो भाई सेंड करते ही चैट जीपीटी पागल हो गया, कुछ भी लिखता जा रहा था। मतलब फ्री में ये चैट जीपीटी की बस की बात नहीं है, और हमें सब कुछ फ्री में करना है। तो इसीलिए बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक सीक्रेट टूल मिला जो सिर्फ सीन ब्रेकडाउन के लिए ट्रेन हुआ है, जिसका नाम है कैटलिस्ट एआई। तो इस वेबसाइट पर जाओ और गूगल से साइन अप करके अपना अकाउंट बना लेना। फिर हमें जो स्टोरी लिखी थी उसको कॉपी करना है, और यहाँ पर एक बटन दिखेगा जनरेट फ्रॉम आइडिया और स्क्रिप्ट, उस पर क्लिक कर देना। यहाँ अपनी स्टोरी पेस्ट करो, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। थोड़ी देर प्रोसेसिंग के बाद वो आपको प्रॉपर सीन ब्रेकडाउन दे देगा। अब सारे सीन्स को मैन्युअली कॉपी करके अपने नोट्स में सेव कर लो। अब हमें इन सीन्स के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए होंगे जिनसे हम इमेजेस बना सकें। चैट जीपीटी पर वही सीन ब्रेकडाउन पेस्ट करो जो हमने कैटलिस्ट एआई से कॉपी किया था, फिर उसके साथ मेरा दिया हुआ प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो। ये प्रॉम्प्ट मैंने ऐसा बनाया है कि आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। बस यहाँ मैंने लिखा है स्टोरी में टोटल 58 सीन्स हैं, तो पहले 1 से 10 सीन्स दो, जब मैं नेक्स्ट बोलूं तो 11 से 20 दो। अगर लिखना मुश्किल लगे तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। मुझे पता है आप बहुत लेजी हो, ये भी नहीं लिख सकते, तो जीपीटी सभी प्रॉम्प्ट्स लिखने बैठ जाएगा। तो भाई अगर आपको ट्यूटोरियल में कहीं भी समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर सकते हो, वरना डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक बायो में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो चैट जीपीटी ने सभी इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं, साथ ही कैरेक्टर डिटेल भी दे दी, मतलब स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के नाम क्या हैं, पूरी डिटेल्स दी गई हैं। ये सब मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब हम सब इस प्रॉम्प्ट से इमेजेस जनरेट करना सीखेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखना ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम इमेजेस जनरेट करने के लिए विस्क एआई का यूज करेंगे जो कम्प्लीटली फ्री है, और मेरे एक्सपीरियंस से ये अब तक का सबसे पावरफुल इमेज जनरेटर है जो गूगल का है। और हाँ, पहले से वीपीएन ऑन कर लेना, क्योंकि ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर मोबाइल से एक्सेस कर रहे हो तो ऑक्टोहाइड वीपीएन यूज कर लेना। गूगल पर सर्च करो विस्क एआई, और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करके गूगल से साइन इन कर लेना। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ एंटर टूल के बटन पर क्लिक करो। क्लिक करते ही एक जगह ओपन हो जाएगी जहाँ हम सब इमेजेस जनरेट करने वाले हैं। मैं आपको बेसिक में इसका इंटरफेस समझा देता हूँ। यहाँ एक एरो मिलेगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही 3 ऑप्शंस मिलेंगे, सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल। सब्जेक्ट सेक्शन में स्टोरी के कैरेक्टर्स जनरेट करेंगे, सीन सेक्शन में स्टोरी के बैकग्राउंड जनरेट करेंगे, स्टाइल सेक्शन में इमेजेस का ओवरऑल लुक सेट करेंगे, और लास्ट में यहाँ से इमेज का रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो। बस ये ही कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो आपको समझना जरूरी था। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले हम कैरेक्टर डिटेल्स देंगे। यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ, आप देख सकते हो उसने मुझे प्रॉम्प्ट्स के साथ कैरेक्टर डिटेल्स दिया है, मतलब स्टोरी के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं उनके नाम और सभी डिटेल्स दिए गए हैं। सबसे पहले मैं नंदिता कैरेक्टर का डिटेल कॉपी करता हूँ और विस्क एआई पर जाता हूँ। अगर सब्जेक्ट में आपके पास पहले से कोई इमेज है तो अपलोड कर सकते हो, नहीं तो एंटर टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ हमने जो कैरेक्टर
कैरेक्टर डिटेल्स कॉपी की थी उसे पेस्ट कर दो और फिर जनरेट पर क्लिक कर दो। कुछ ही देर में आपका कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। देखो जनरेट हो गया। फिर सेकंड कैरेक्टर जनरेट करने के लिए यहाँ प्लस का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो तो एक नया बॉक्स आएगा। फिर वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसे हमने फर्स्ट कैरेक्टर जनरेट किया था, उसी तरह बाकी के कैरेक्टर्स भी जनरेट कर लो। देखो सारे कैरेक्टर्स जनरेट हो गए। अब कैरेक्टर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सीन के हिसाब से इमेजेस बनाएंगे। मैं वापस चैट जीपीटी पे आता हूँ और यहाँ से सीन 1 का प्रॉम्प्ट मिलेगा। मैं आपको थोड़ी डिटेल में समझाता हूँ कि आखिर इस प्रॉम्प्ट में क्या है। यहाँ लिखा है कैरेक्टर शो। यहाँ बताया गया है कि सीन में कितने कैरेक्टर्स हैं। अभी लिखा है इस सीन में कोई कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ हाउस का एक्सटीरियर दिख रहा है। अब यहाँ से आपने इसे कॉपी करना है और विस्क एआई पर जाकर पेस्ट करना है। और यहाँ लिखा है कि इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ हाउस का एक्सटीरियर है। मैं दोबारा विस्क एआई पर आता हूँ और सभी कैरेक्टर्स अनसिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इस सीन में कोई कैरेक्टर नहीं है। फिर चैट जीपीटी से सीन 1 बैकग्राउंड का प्रॉम्प्ट कॉपी करके विस्क एआई में सीन सेक्शन में पेस्ट करता हूँ और जनरेट कर देता हूँ। देखो ये भी जनरेट हो गया। मैं इमेज स्टाइल भी कॉपी करके स्टाइल सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ और जनरेट कर देता हूँ। तो हमारी स्टोरी में कोई कैरेक्टर नहीं था, इसलिए मैंने एक भी सिलेक्ट नहीं किया। बस इन स्टेप्स के बाद मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और कुछ ही देर में सीन 1 का इमेज जनरेट हो जाता है। देख सकते हो कितना अच्छा इमेज बन गया। इस एआई की खास बात यह है कि ये प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से फॉलो करता है और एकदम कंसिस्टेंट इमेज बनाता है। तो इसी तरह से आपको बाकी सब इमेज भी जनरेट करनी है। जैसे मैंने ये इमेज बनाई, बिल्कुल उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप हर सीन के लिए इमेजेस रेडी कर लो। और हाँ, जहाँ कैरेक्टर्स यूज होने वाले हैं उन्हें कैसे जनरेट करना है वो मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए चलो कंटिन्यू करते हैं। अब तक जो इमेजेस जनरेट कर रहे थे वो सिंगल थे, मतलब उनमें कोई कैरेक्टर नहीं था। लेकिन इस सीन 5 में एक कैरेक्टर है जिसका नाम नंदिता है। तो सिंपल है, यहाँ से मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और विस्क एआई में पेस्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड भी यहीं जनरेट कर लिया जाता है। इस सीन में नंदिता है तो मैं विस्क एआई के अंदर नंदिता को सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इस सीन में वही कैरेक्टर है। फिर सिंपल इस बटन से जनरेट कर देता हूँ। थोड़ी देर में ये इमेज रेडी हो जाएगी। और भाई देखो कितना कंसिस्टेंट कैरेक्टर है दोनों इमेजेस में। तो इसी तरह से आपको बाकी सभी इमेजेस भी बनानी है। ये तो हो गया सिंगल कैरेक्टर का इमेज बनाना। अगर आपके सीन में 2 कैरेक्टर हैं, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर, तो इसे कैसे बनाएंगे? सिंपल है, चैट जीपीटी से सेम उसी तरह सारे प्रॉम्प्ट्स कॉपी कर लेना और आपके सीन में जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें सेलेक्ट करके जनरेट कर लेना। और भाई देखो कितना अमेजिंग और परफेक्ट इमेज बन गया। तो इसी तरह से अपने सभी इमेजेस को जनरेट कर लो सेम स्टेप्स से जो मैंने आपको सिखाया। और हाँ, अगर इमेजेस बनाते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ से आप सभी इमेज बना लो। अब टाइम है उन इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने का, मतलब अब हम सब इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने सर्च करना शुरू कर दिया ताकि मैं एक ऐसा टूल ढूंढ सकूं जिसमें हम फ्री में इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकें, वो भी हाई क्वालिटी में। और फाइनली मुझे मिल गया एक ऐसा टूल जिसमें आप बिना वाटरमार्क के हाई क्वालिटी वीडियोस बना सकते हो। तो सबसे पहला टूल जो है वो यही विस्क एआई ही है जिससे कुछ देर पहले हमने इमेजेस जनरेट की थी। अब अगर आप उन इमेजेस को एनिमेट करना चाहते हो तो सिंपल है, जिस इमेज को एनिमेट करना है उसके ऊपर माउस कर्सर ले जाओ और ऊपर लिखा होगा एनिमेट, उस पर क्लिक कर दो। फिर वही सीन का प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करके विस्क एआई में पेस्ट कर दें और सेंड पर क्लिक करें। कुछ ही देर में देखिए एआई आपके लिए एक शानदार एनिमेटेड इमेज बना देगा। आप खुद देख सकते हैं कि एनिमेशन कितना स्मूथ और प्यारा बन गया है। हालांकि विस्क एआई में एक छोटी लिमिटेशन है, दिन में केवल 5 इमेजेस ही वीडियो में एनिमेट की जा सकती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि इसके लिए एक और बेहतरीन टूल है, ग्रोक एआई। यहाँ आप अपनी इमेज को बिल्कुल फ्री में हाई क्वालिटी वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो भी बिना किसी वाटरमार्क के। सिंपल है, गूगल पर सर्च करें ग्रोक एआई, फर्स्ट लिंक ओपन करके अपना अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ साइड में इमेजिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। नीचे बटन पर क्लिक करके अपनी इमेज अपलोड करनी है। अपलोड करते ही ये बिना प्रॉम्प्ट के ऑटोमेटिकली वीडियो में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप जल्दी से उसी तरह जिस सीन की इमेज है उसी सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो। जैसे ये सीन 5 का प्रॉम्प्ट है, मैंने इसे कॉपी करके ग्रोक एआई में पेस्ट कर दिया और बटन क्लिक करते ही हमारा वीडियो जनरेट होने लग जाता है।
और देख सकते हो वीडियो जनरेट भी हो गया। कितना अमेजिंग वीडियो बना है। अब आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको सभी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। सेम प्रोसेस है। इमेज अपलोड कर लो, सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट कर दो और जनरेट कर लो। और हाँ, जब मैंने ग्रोक AI पर इमेज को वीडियो में कन्वर्ट किया तो मुझे कोई एरर नहीं आया, जैसे क्रेडिट्स खत्म हो गई या कुछ और। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा मैसेज आता है तो सिंपल सॉल्यूशन है, दूसरे जीमेल से नया अकाउंट बना लो और फिर फ्री में यूज कर लो। अब बात करते हैं इस वीडियो में वॉइस कैसे ऐड करेंगे। इसके लिए सिंपल है, आप दो काम कर सकते हो। नंबर 1 अपना खुद का वॉइस दे सकते हो और नंबर 2 AI का वॉइस यूज कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे। तो चलो अब AI वॉइस चूज कर लेते हैं। अब तक जितने भी AI वॉइस जनरेटर्स मैंने यूज किए हैं उनमें से सबसे बेस्ट है 11 Labs। तो सबसे पहले आपको 11 Labs की वेबसाइट पर जाना है और गूगल से अपना अकाउंट बना लेना। ईजी प्रोसेस है। मैंने ऑलरेडी 11 Labs पर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए यहाँ मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। यहाँ आप अपने लिए एक बेस्ट वॉइस चूज कर सकते हो। बस डिसाइड करना है कि किस टाइप की वॉइस चाहिए, जैसे हॉरर, इमोशनल, सिनेमैटिक या स्टोरी टेलिंग टाइप। तो यहाँ मैंने एक बेस्ट हॉरर वॉइस चूज किया, हॉरर टाइप। और यहाँ मैं अपनी स्टोरी पेस्ट करता हूँ और जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देता हूँ। लेकिन 11 Labs में कभी कभी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ये अनयूजुअल एक्टिविटी का एरर दे देता है, जिससे वॉइस जनरेट नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो टेंशन मत लेना यार, सिंपल है। आप गूगल AI स्टूडियो पर चले जाओ, वहां भी गूगल से अकाउंट बना लो। इजी प्रोसेस है। फिर जनरेट स्पीच विद जेमिनाई पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक सिंपल इंटरफेस आएगा। यहाँ सिंगल स्पीकर सेलेक्ट करना है, अपनी स्टोरी पेस्ट करनी है और एक अच्छी वॉइस सेलेक्ट करके रन बटन पर क्लिक कर देना है। बस कुछ सेकंड्स में आपका वॉइस रेडी हो जाएगा और यहाँ से आप इसे प्ले भी कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। अब फाइनल और लास्ट स्टेप में हम अपने पूरे वॉइस और वीडियो को एडिट करना सीखेंगे। एडिटिंग बहुत सिंपल है। सबसे पहले पूरा वॉइस इंपोर्ट कर लो, फिर बाकी सारे क्लिप्स ऐड कर लो। उसके बाद वॉइस के अकॉर्डिंग वीडियो को मैच कर लो। अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। और वीडियो को और अमेजिंग बनाने के लिए थोड़े बहुत ट्रांजिशंस भी यूज कर लो। मैंने रिकमेंड किया कि आप ब्लैक फेड ट्रांजिशन ही यूज करो, इससे वीडियो बिल्कुल स्मूथ और सिनेमैटिक लगेगा। जब सारे क्लिप्स वॉइस के साथ परफेक्टली मैच हो जाए तो लास्ट में थोड़े से साउंड इफेक्ट्स यूज कर लेना, क्योंकि हॉरर वीडियो में सबसे असली मजा साउंड इफेक्ट्स में ही आता है। तो बस वीडियो के हिसाब से साउंड इफेक्ट्स ऐड कर लेना, सोचना ज्यादा ना कम, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में। तो इसी तरह आप भी ऐसी हॉरर स्टोरीज बना सकते हो। भाई, इस कोर्स को बनाने में मुझे सच में बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब